जय हिंद जय भारत। महाराष्ट्र पलघर में जो हुए हत्याकांड या साजिश, जो भी भाई ये वीडियो देख रहा है कृपया आगे शेयर करें अगर पसंद आए तो। कलवृक्ष महाराज और सुनील गिरी महाराज की जो हत्या हुई है, क्या एक सोची समझी साजिश के तहत हुई है या किसी गलती के कारण? आज देश के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। विषय ये है कि जो हमारे देश के न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ चैनल में अरविंद गोस्वामी, उन्होंने एक बात कही कि साधु संत की हत्या पे विपक्ष चुप क्यों? विपक्ष साधु संत की हत्या पे नहीं, कश्मीरी पंडितों की हत्या पे भी चुप थी। अब इसका सबूत क्या है आपको हम बताते हैं। अखलाक की नोएडा दादरी में जब उनकी हत्या हुई थी, किसी भी कारणवश हुई, हत्या गलत ही होती है, किसी की भी हत्या हो, खंडन पहले कर देते हैं। जब हत्या हुई थी तो वहां पर विपक्ष के सारे नेता पहुंचे थे छाती पीटने के लिए, परंतु जब कलवृक्ष और सुशील गिरी जैसे व्यक्ति की मौत हुई, एक संत की मौत हुई, एक सन्यासी की मौत हुई, तब एक भी विपक्ष नहीं गया। अगर इसे तुष्टीकरण नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? मैं पक्ष की नेताओं की बात नहीं कहता हूं। अगर पलघर में भी ये हुआ है और तुरंत आरोपी पकड़े गए, आरोपी पकड़ने के बाद उनको सजा भी हो रही है, उनके लिए कोर्ट सजा भी तो तय करेगी, मगर उसके साथ साथ एनआईए की एक जांच बैठक होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जिसमें कि पता लगे कि इस हत्याकांड के पीछे कौन था, या एक साजिश के तहत हुई या एक घटना के तहत हुई या अफवाह के तौर पे हुई। अगर हुई है तो जो प्रशासन थी, प्रशासन की सुरक्षाकर्मी होने के बावजूद भी इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हुई? जिस का कर्तव्य होता है अपनी जान पर खेलकर दूसरों को बचाना, वहां पर मूक दर्शक बन के क्यों रही? और जब रिवॉल्वर होने के बावजूद भी वहां पर गोली क्यों नहीं चलाया गया प्रशासन द्वारा? ये सवाल कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करती है कि ये हत्याकांड सोची समझी साजिश थी या तय की गई थी या अफवाह के कारण हुई। ये एक जांच का विषय है। देश की आज अधिकतर युवा पीढ़ी जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, उन सबके अंदर एक आक्रोश है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और उद्धव ठाकरे जो हिंदू सम्राट राज ठाकरे के लड़के हैं, वो क्या कर रहे हैं? किसी के ऊपर आरोप नहीं, मगर सच्चाई। जब अखलाक के मौत के ऊपर, हत्याकांड के ऊपर पूरे देश का विपक्ष एक आवाज में बोल सकता है, तो वहां पर दो व्यक्तियों की निर्मम तौर पर हत्या करी जाती है, तो उसके लिए विपक्ष क्यों चुप है? अगर अरविंद गोस्वामी ने अगर पूछा भी है ये सवाल, तो क्या गलत पूछा है? सोनिया गांधी को देश की एक बड़ी पार्टी, जिसको अगर हम कहा जाए देश की पहली सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है कांग्रेस को, अगर सोनिया गांधी चुप है इस सब होने के बावजूद भी, तो क्यों चुप है? ये सवाल देश का हर जनता पूछ रहा है। अगर राहुल गांधी के कहने पे भूकंप आ जाता है तो राहुल गांधी चुप है, तो क्यों चुप है? और दूसरी चीज, विपक्ष की बात क्यों, पक्ष की बात करते हैं? इसके ऊपर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का बयान क्यों नहीं आया अभी तक? देश के अंदर जहां कोरोना जैसे बड़े महामारी से देश गुजर रहा है, उस संकट में भी लोगों की भीड़ और हुजूम इकट्ठा कैसे होती है? महाराष्ट्र की सरकार इसका जवाब देना जरूरी है। ये कुछ सवाल है जिसको देश के हर युवा को पूछना चाहिए, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो। और विपक्ष ने तो तब भी नहीं रोए थे जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया गया था, उनकी बहु बेटियों के संग अत्याचार किया गया था, तब भी
इतनी हिम्मत नहीं हो पाई थी कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को उस समय बसाया जाए। तो सवाल बनता है आपके ऊपर, अखलाक के मौत के ऊपर आंसू रोना तो आता है, मगर हिंदू संतों की मौत के ऊपर आपके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं फूटते। तो इसको आप तुष्टीकरण की राजनीति कहेंगे या नहीं? जय हिंद, जय भारत। आप विचार करें, सोचें, समझें।